आखिरी चीज यह है कि अपनी इस मस्जिद के साथ आप पक्की यारी लगा लें। मस्जिद के साथ क्या कर लें? मस्जिद के साथ क्या कर लें? पक्की यारी लगा लें, पक्की पक्की दोस्ती लगा लें। भाई ये मस्जिद और मैं पक्के पक्के दोस्त हैं। पक्के दोस्त को कोई छोड़ता है? मुझे पता है उसकी खुशी गमी के अंदर कोई उससे पीछे रहता है, उसको छोड़ता है? बोले भाई दोस्त को छोड़ता है? भाई दोस्त जब किसी को कह दिया ना यार आप मेरे दोस्त हैं, तो जब आपने कह दिया आप मेरे दोस्त हैं और मैंने कह दिया आप मेरे दोस्त हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? दोस्ती का मतलब तो यह है कि फिर जिंदगी मौत तक का रिश्ता है हमारा। और फिर इस्लाम वाली दोस्ती तो हमको बता दी है कि सिर्फ जिंदगी मौत तक की दोस्ती नहीं है मेरी आपकी, बल्कि मरने के बाद भी मेरी और आपकी दोस्ती काम आएगी, है ना। अगर हम में से कोई एक जन्नत में गया, पिछले जो सूफिया और पिछले औलिया गुजरते थे वो दोस्ती लगाया करते थे, किससे? नेक लोगों से दोस्ती लगाया करते थे। और दोस्ती लगाने के बाद उनसे कहते थे भाई देखो कल कयामत के दिन अगर मेरा पहले इंतकाल हो गया तो तुम वादा करो मेरे लिए बख्शिश की दुआ करना, और अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ क्या करूंगा। ये है ना दोस्ती। यहां तो अपने भूल जाते हैं, वो दोस्तों के साथ वादा किया भाई वादा करो अगर मैं मर गया पहले तो तुम मेरे लिए दुआ करना, और अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। दूसरा वादा ये करो अगर कल कयामत के दिन तुम्हें हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल गई और तुम जन्नत में चले गए, तो देखो अकेले मत जाना, मैं दुनिया में तुम्हारा दोस्त ना, मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में लेकर जाना। और अगर मैं जन्नत में गया तो मैं वादा करता हूं मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत के अंदर लेकर जाऊंगा। तो दोस्ती का मेयार ये वाला होना चाहिए। और ये वाली जो दोस्ती है ना वो जिंदगी मौत तक के नहीं है बल्कि मौत के बाद तक के भी है। तो आए ना मैं और आप इस किस्म की दोस्ती लगाते हैं, इस किस्म की दोस्ती लगाते हैं। हमें आपसे खुदा जानता है किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, और आपको हमसे क्या लालच होगी? भला मौलाना से क्या लालच होगी किसी को? और हमारी और आपकी दोनों की दोस्ती बन जाए मोहम्मदी मस्जिद के साथ दोस्ती हो जाए भाई, दोस्ती फिर पक्की। इस मस्जिद की खुशी हो या गमी हो, अच्छाई हो या बुराई तो नहीं होती, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि कमी हो या कोताही हो, कुछ भी हो, XYZ कैसी भी कैफियत क्यों ना हो, कैसी भी हालत क्यों ना हो, हमने इस दोस्त को छोड़कर, बोलो इस दोस्त को छोड़कर नहीं जाना। क्योंकि ये वो जमीनें हैं, ये वो जमीन का खित्ता है कि जब फरिश्ते इन जमीन के खित्तों को देखते हैं तो ये जमीन उन्हें आसमान वालों को चमकते हुए सितारों की तरह नजर आती है। ये जमीन के खित्ते वो हैं। आप जितनी देर तक के बैठे हुए, अभी 1.5 घंटा हो गया, तो आपको क्या मिल रहा है? सवाब मिल रहा है, मुफ्ती का सवाब मिल रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठकर सुन रहे हैं, हाँ, तो मुफ्ती का सवाब मिल रहा है। तो ये ऐसी मुकद्दस जमीनें होती हैं। खाली दीवार, खाली टाइल्स, मार्बल का नाम मस्जिद नहीं है। मस्जिद तो उस जगह का नाम है कि जहां पर मुसलमान जमा होकर अपने रब के हुजूर सजदा करते हैं। तो आओ मैं भी दोस्ती करता हूं मोहम्मदी मस्जिद से और आप भी दोस्ती करो मोहम्मदी मस्जिद से। हमने इस मस्जिद को आबाद करना है। इस मस्जिद के अंदर बोलो भाई, बोलो दिल से बोलो, इस मस्जिद को इंशाल्लाह आबाद करना है। और मस्जिद को आबाद कैसे करना है? मस्जिद को नमाजों के जरिए से आबाद करना है, नमाजों के जरिए से आबाद करना है। मैं मिसाल देता हूं, अगर आपकी कभी जमात निकल जाए, नहीं निकलनी चाहिए, जमात लाजिम है, कभी जमात निकल जाए तो आप अगर नमाज के बाद भी आओ तो बाहर घर मत जाओ, बोलो मैं नमाज पढ़ूंगा तो अपने दोस्त के साथ नमाज पढ़ूंगा। और वो मेरा दोस्त कौन है? मोहम्मदी मस्जिद। मेरे दोस्त का नाम क्या है? मोहम्मदी मस्जिद। मैं मोहम्मदी मस्जिद के साथ नमाज पढ़ूंगा। यार खुदा की कसम कोई मस्जिद के अंदर ऐसा कोई पिलर तो हो, कोई ऐसी जगह तो हो, कोई ऐसी दीवार, कोई ऐसा कोना तो हो कि हमारे जाने के बाद, हमारे इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद कोई देखे इस पिलर को तो कहे यार ये वो जगह है कि जहां पर इमाम साहब बैठा करते थे, यार ये वो जगह है कि जहां पर फलां साहब बैठा करते थे, यार ये वो जगह है कि जहां पर फलां बुजुर्ग बैठा करते थे। आप यकीन करें ये वो जगह है मौलवी साहब के बराबर वाली जगह। मैं अब भी बाद औकात जब सलाम फेर कर दुआ के लिए मुड़ता हूं तो बाद औकात मेरा तसव्वुर चला जाता है अब्दुल सत्तार बाबा की तरफ। आप में से जानते ना अब्दुल सत्तार बाबा को? मेरा अब भी मैं सलाम फेर कर पीछे मुड़ता हूं तो मेरा ख्याल चला जाता है अब्दुल सत्तार बाबा की तरफ। क्यों? क्योंकि उस बाबा ने सारी जिंदगी मौजिन के बराबर वाली जगह पकड़ी है, मौजिन के बराबर वाली जगह पकड़ी। तो जब भी मैं वो जगह देखता हूं तो मुझे वो बंदा याद आ जाता है। तो सोचो ना, मस्जिद के इमाम को कोई बंदा याद आ रहा है तो दिल से कभी दुआ भी तो निकलती होगी ना। तो ऐसे ही मेरे और आपके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। इसी तरह मैं ये जगह देखता हूं तो 11वीं के अंदर मुझे वो अता के दादा, क्या नाम है उनका, महमूद बाबा, वो याद आते हैं। वो मुस्तकिल, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, खिजा हो, बहार हो, कुछ भी हो, तूफान भी आ रहा हो ना तो 11वीं की महफिल में यहां बैठे हुए नजर आएंगे इस कुर्सी के ऊपर।
यानी ऐसा भी हुआ कि बारिश हो रही है, सख्त बारिश हो रही है, 11वीं तो हमारी नागा नहीं होती ना, आपको पता है, सख्त बारिश हो रही है, हम 2-4 बंदे बैठे हैं, उनमें चौथा 5वां बंदा महमूद बाबा यहाँ बैठा हुआ है ना बात भाई। तो ऐसा होना चाहिए सिलसिला कि मस्जिद के साथ पक्की यारी, पक्की दोस्ती करेंगे ना दोस्ती इंशाल्लाह, पक्की दोस्ती इंशाल्लाह, मस्जिद के साथ पक्की दोस्ती, हमारे साथ भी पक्की दोस्ती आपकी, ठीक है, बगैर किसी लालच के, सिर्फ दुनियावी मफाद, दुनियावी गर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल के लिए दोस्ती। तो इस मस्जिद के साथ, तो इस मस्जिद का हर किस्म का साथ, हर मस्जिद का ताउन, ये किसकी जिम्मेदारी होगी फिर? मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है ना भाई। दोस्त को खड़ा करना, दोस्त को लेकर चलना, दोस्त की मदद करना, दोस्त के साथ रहना, ये किसकी जिम्मेदारी? मेरी और आपकी जिम्मेदारी। तो मस्जिद को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज़ों के जरिए से आबाद भी करेंगे, और मस्जिद को अगर मेरी जरूरत होगी, मेरी और आपकी अगर जरूरत होगी मस्जिद को, मेरी अच्छी बात के जरिए से, मेरे अच्छे मशवरे के जरिए से, मेरे अच्छी सलाह के जरिए से, मेरी जान के जरिए से, या मेरे माल के जरिए से, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं और आप इस मस्जिद के साथ खड़े रहेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरे और आपके घरों के अंदर कुछ खर्चे हैं कि जो बंधे हुए खर्चे हैं। राशन का खर्चा बंधा हुआ खर्चा है, गैस बिजली पानी का खर्चा बंधा हुआ खर्चा है। आप सांस लें या ना लें, बिजली का बिल लाजमी भरना है, पानी का बिल लाजमी भरना है, गैस का बिल लाजमी भरना है, नेट लगा हुआ है तो नेट वाले का बिल लाजमी। आप उसको ये नहीं बोल सकते यार अभी हाथ थोड़ा टाइट है चला दियो, बोलेगा ठीक है मैं कार्ड रिचार्ज नहीं करता, तेरा जाने दो, मैं तेरा कार्ड रिचार्ज नहीं करता, जब पैसे आ जाए तो दे दियो, रिचार्ज कर दूंगा मैं। तो नेट का खर्चा, केबल का खर्चा, बच्चों की फीस का खर्चा, वैन का खर्चा, दूध का खर्चा, ये क्या है जो बिल्कुल फिक्स है, कंपलसरी, इसमें कोई रियायत नहीं होती। तो मेरे और आपके खर्चों के अंदर एक छोटा सा खर्चा मस्जिद का खर्चा भी होना चाहिए। यानी मैं अपनी इस मस्जिद को माहाना क्या देता हूं, ये भी सोचना चाहिए मुझे और आप, और ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं आप थोड़े से इब्तिदा करें। ये वो बरकत है कि जब आप इसकी बरकत अपनी आंखों से देखेंगे तो आप इसमें इजाफा खुद ही कर देंगे। आप थोड़े से इसे इजाफा करें और माहाना बुनियाद पर इजाफा करें कि भाई जिस तरह आपने खर्चा निकाला ना कि भाई ये राशन का खर्चा, ये गैस का, ये बिजली का, ये पानी का, ये फला 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 फला, तो उसमें एक कॉलम और निकाल लें, ये मस्जिद का खर्चा है, ये मेरी तरफ से मेरी मस्जिद के लिए हिस्सा है। अब आप उस मस्जिद के अंदर जब आपका हिस्सा शामिल होगा तो ये जो आपकी महफिल 11वीं होती है, ये जो आपका सारा निजाम लगता है, ये सारा सेटअप होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये आपके ताउन से होती है, कोई भी अपनी जेब से नहीं करता, ये आपके ताउन से होती है। इसी तरीके से मस्जिद के अंदर दीगर जो अखराजात होते हैं वो भी आपके ताउन से होते हैं। तो अगर मेरा और आपका ताउन अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा और महीने के महीने रहेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मामलात के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी इस दोस्ती को सलामत रखेगा, और हमने जो आज मस्जिद के साथ दोस्ती की है, अल्लाह ताला मरते दम तक के हमारी दोस्ती को कभी भी खराब ना करे। हमारे इस दोस्त को, हमारी जो मस्जिद है, हमारा जो ये दोस्त है, इस दोस्त को हमारे लिए कब्र और आखिरत के लिए हमारे लिए जरिया नजात बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।